हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चनों के बारे में। तो आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 के अंदर हुई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय है वो वुडरो विल्सन को है। ए ऑप्शन या एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय विल्सन को। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दे ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ को यह नाम किसने दिया था। तो यह नाम दिया था रूजवेल्ट ने। द ऑप्शन या 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ के आरंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो यूएनओ की आरंभिक संख्या 51 थी। से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर है वो कब किए थे। तो उन्होंने हस्ताक्षर किए थे 1941 में। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। महासभा का मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दे ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद का स्थायी देश निम्न में से कौन सा नहीं है। तो स्थायी जो देश है वो इसमें से जर्मनी नहीं है, बाकी रूस, फ्रांस, ब्रिटेन है, लेकिन जर्मनी नहीं है। दे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा है वो उद्देशिका या प्रस्तावना है, उसको बोला जाता है भारतीय संविधान की आत्मा। एक नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना की आधारशिला है वो रखी थी उद्देश्य प्रस्ताव। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, उद्देश्य प्रस्ताव। अगला जो क्वेश्चन है, संसद संविधान के अध्याय 3 मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय है वो दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है गोलकनाथ 1967 के अंदर दिया था। एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकारों को अध्याय 3 से पृथक करने वाला संशोधन कौन सा है। जो संपत्ति के मूल अधिकार है उनको अध्याय 3 से पृथक करने वाला 44वां संशोधन है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 61वां संशोधन। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए हैं। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए संविधान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार थे। तो 7 मौलिक अधिकार थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, उसमें भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार 7 थे। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस आयोग का आधार भारतीय संविधान नहीं है। किस आयोग का आधार है वो भारतीय संविधान नहीं है। तो योजना आयोग का है वो भारतीय संविधान इसमें नहीं है। बाकी वित्त आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग में भारतीय संविधान है, लेकिन योजना आयोग में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या है वो कितनी है। तो मूल कर्तव्यों की संख्या 10 है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। इस धारणा का प्रतिपादन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में किया था। तो केशवानंद भारती बगाम केरल राज्य है उसके जो उस न्यायालय मामले में बताया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बताया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह मामला तय किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है। तो 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार है वो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल का वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल एंड वॉइसराय किया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1800
इच्छाओं के तहत। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के दिन यानी 15 अगस्त 1947 तक निम्न में से कौन सी देशी रियासतें भारतीय गणराज्य में शामिल नहीं हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ रियासत के नवाब द्वारा अपनी रियासत का विलय किस में करने हेतु दस्तखत है वो किए गए थे? तो पाकिस्तान। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। जूनागढ़ रियासत के नवाब द्वारा अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान करने हेतु दस्तखत है वो किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो जम्मू कश्मीर है वो सबसे बड़ी रियासत थी स्वतंत्रता के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय देश के एकीकरण हेतु गठित रियासती विभाग के मुखिया कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किस तिथि को हुआ था? हैदराबाद रियासत का भारत में विलय है वो 1 नवंबर 1948 को हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय करने हेतु भारत सरकार द्वारा की गई पुलिस कार्रवाई को नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का पिता है वो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक निम्न में से किसको कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक है वो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा निम्न में से किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना है वो 1875 में हुई थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन है उसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 1856 का विधवा पुनर्विवाह है कानून किस समाज सुधारक के प्रयासों का परिणाम था? तो ये ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों का परिणाम था 1856 का विधवा पुनर्विवाह कानून। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला जो क्वेश्चन है, ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना है वो कब की गई थी? 1873 में की गई थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर ने अमेरिका से शिक्षा ग्रहण कर वापस देश आने के बाद कौन सा आंदोलन चलाया था? तो दलितों का मंदिर प्रवेश आंदोलन है वो चलाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अमेरिका से शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वापस देश लौटे थे तो उन्होंने दलितों का मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में दलितों द्वार हेतु E.V. रामास्वामी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? तो आत्म गौरव आंदोलन था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? शिवाजी है वो शिवनेर किले में पैदा हुए थे। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अष्ट प्रधान समिति का विघटन किसने किया था? अष्ट प्रधान समिति है उसका विघटन संभाजी ने किया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कैदी बनाए गए सैनिक अफसरों को युद्ध के बाद मुक्त कर दिया करता था। तो रॉबिन्स ने ये जिसके विषय में कहा है तो वह कौन है? शिवाजी के बारे में कहा है। शिवाजी जो कैदी होते थे उन सैनिकों अफसरों को युद्ध के बाद वो मुक्त कर देता था। तो ये रॉबिन ने बोला है। तो ये शिवाजी हैं, ये कार्य करने का काम करते थे कि जो सैनिक होते थे युद्ध के बाद में उनको मुक्त कर देते थे, ये शिवाजी करते थे। अगला जो क्वेश्चन है, मराठों के अंतर्गत गांवों में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा निम्न में से किसका था? तो पटेल का था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, पटेल। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सरनोबत क्या था? सरनोबत है वो एक पैदल सेना अधिकारी था। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अफजल खां के नेतृत्व में 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? तो बीजापुर में। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाया था? तो वो थी ताराबाई। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया था?
शिवाजी ने किस दर से भूराजस्व वसूल किया था? शिवाजी ने उपज का 2/5 लिया था। ये कर वसूल किया था 2/5। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो वीडियो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।